हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जस फ्रॉम 7 जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों, आज फिर आया हूं आप लोगों को जो हमारी सीरीज शुरू है, जैसे आप लोगों को पता है, क्वेश्चन आंसर्स सैलून ग्रोथ के लिए। सैलून कैसे शुरू करें, सैलून कैसे चलाएं, उसकी सीरीज चल रही है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से, सैम मैम के एक्सपीरियंस से आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करने आया हूं। और आज का क्वेश्चन है कि किसी ने सैलून शुरू किया है और उनके पास में बहुत ज़्यादा फुटफॉल नहीं आ रहा, तो क्लाइंट्स को कैसे लेकर के आएँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई सैलून तो शुरू कर दिया, काम भी बहुत अच्छा जानता हूँ मैं, लेकिन लोगों को नहीं पता, मेरे आसपास वाले लोगों को नहीं पता कि भाई मैं काम कैसे करता हूँ, कितना अच्छा करता हूँ, तो कैसे क्लाइंट को लेके आया जाए। अभी आपको ये समझना है। चलिए मैं आपको ना मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब हम लोगों ने काम शुरू किया था और जब हम लोगों ने सैलून स्टार्ट किया तो हम लोगों ने क्लाइंट्स को कैसे लेकर के आए। उस टाइम पे इतना व्हाट्सएप पे और ये सब तो हुआ नहीं करता था, लेकिन जब हम लोगों ने शुरू किया था तो मैंने एक चीज़ की थी। सैलून शुरू हुआ, सैलून शुरू होने के 1 महीने तक कोई भी ना आज से ना पास से कोई आया ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, और हम लोग सब बैठे हुए हैं कि भाई क्लाइंट्स कब आएँ और हम कब काम शुरू करें। बहुत वेट किया, फिर ऐसा लगा कि अभी क्लाइंट्स हमारे पास में नहीं आ पा रहे। हालांकि इंटीरियर्स भी बहुत अच्छा किया था हम लोगों ने, बाहर भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया था, ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी की थी, लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि एक क्लाइंट अगर किसी स्टाइलिस्ट के पास जा रहा है तो उसको डर लगता है अपना स्टाइलिस्ट चेंज करने के लिए। पहले आपको नहीं है, उनका माइंडसेट पकड़ना पड़ेगा क्लाइंट्स का कि भाई अभी एक के पास जा रहे हैं, रेगुलरली जा रहे हैं, बहुत सारे। अच्छा, पहले के लोग इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल भी नहीं थे, आजकल थोड़े से बहुत एक्सपेरिमेंटल भी हो गए हैं। पहले के टाइम पे इतने एक्सपेरिमेंटल भी नहीं थे, और जो चल रहा है अच्छा है, जो कर रहा है ठीक है, तो उस मेंटालिटी के क्लाइंट्स हुआ करते थे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग शॉप के बाहर गए, और हमारे यहाँ पे ना फुटफॉल बहुत अच्छा है हमारे सैलून के बाहर में, बहुत ही कमाल का फुटफॉल हुआ करता था। जिस सैलून की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम लोगों ने सबसे पहले अपना सैलून शुरू किया था, हम लोग बाहर गए, बाहर जा कर के हम लोग ने पैम्पलेट्स बनाए। हम लोग ने क्या है ना, आप कभी भी प्रूफ के साथ जाओ कि भैया एक्चुअली यू आर दी सैलून पर्सन, आप सैलून से हो और आप जा रहे हो, बात कर रहे हो, एक यूनिफॉर्म में जाओ, ताकि सामने वाले से अगर बात करो तो वो ऑड भी ना लगे, मतलब कोई भी ऐसे आकर के परेशान नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को माइंड में रखना। और कोई भी जैसे आप लोग जाते हो तो 2 से 3 लोग मिल के जाओ, अकेले ऐसे मत जाओ जिससे कि सामने वाले को कुछ गलत लगे। क्योंकि आप जैसे अगर एक मेल हेयर स्टाइलिस्ट है और फीमेल हेयर कट्स का काम करता है, तो आप किसी भी लड़की से जाके बात करो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस। तो आपको क्या है, पूरी यूनिफॉर्म में जाना है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है। तो हम लोग भी ऐसे बाहर गए, बाहर जा कर के हम लोग ने बोला कि मैम हम लोग ने हमारा सैलून स्टार्ट किया है और आप बिल्कुल हमारे सैलून में आए, हम लोग ये सर्विसेज देते हैं, हमारे पास में ये सर्विसेज हैं, और ये जो है आपके लिए पहली आज आपके लिए आपका, क्योंकि पहली विजिट होगी आपकी, तो आपको हेयर वॉश भी मिलेगा, हेयर कट मिलेगा, ब्लो ड्राई मिलेगा, एंड दैट विल बी फ्री, दैट विल बी फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, ट्रस्ट मी। देखिए एक लाइन है, गिव एंड टेक। आप कभी भी ये नहीं कर सकते खाली टेक टेक टेक, तो आपको पहले देना पड़ेगा, तभी क्लाइंट आपके पास में आएगा। और क्या होता है, जब आप फ्री का नाम लेते हो तो क्लाइंट एक बार को थोड़ा चांस ले भी लेता है, क्योंकि हेयर कट एक ऐसा है कि लोग बहुत डरते हैं कि कहीं ख़राब ना कर दिया हेयर कट। भाई आपको पता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन क्लाइंट को तो नहीं पता। आपको पता है कि आपने बहुत सारे क्लाइंट्स किए हुए हैं, आपका एक बेस बना हुआ है, लेकिन क्लाइंट को नहीं पता। तो क्लाइंट को आपको पहली बार बुलाने के लिए आपको देना चाहिए उनको फ्री में, और हम लोगों ने ये बहुत टाइम तक किया। और मैं आपको एक और भी बताता हूँ, एक हमारे सीनियर हुआ करते थे, बहुत ही अमेजिंग उनका एक विजन था। जब मैं जॉब करता था, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो मैं उनके साथ बहुत काम किया मैंने। तो उनका हमेशा ये कहना होता था कि कोई भी सैलून शुरू करो, पहले 6 महीने तक फ्री दो, ऐसा उनका बोलना हुआ करता था। और एक्चुअली मैंने वो इम्प्लीमेंट भी किया हमारे सैलून में। तो हम लोगों ने 6 महीने तक, जो भी पहली बार आएगा उसके लिए दैट विल बी फ्री। उससे क्या हो रहा है, एक रिलेशन बिल्डअप हो रहा है आपका, यू आर क्रिएटिंग एक रिलेशन आपके क्लाइंट के साथ में। उनको आपका काम भी दिख रहा है, उसमें बॉयज़ हेयर कट आते थे, गर्ल्स हेयर कट आते थे। और उसके बाद में एक ऐसा दौर आया 6-7 महीने के बाद में, क्योंकि सेकंड वाले में हम लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ, पहले वाला फ्री, सेकंड वाला अगर उनको हेयर कट चाहिए, अगर वो सेकंड टाइम आ रहे हैं, दैट विल बी 50% ऑफ।
सपोज अगर मैं 1000 रुपये का चार्ज कर रहा हूँ हमारे हेयर कट का, तो 500 रुपये चार्ज करूँगा। सपोज अगर मैं थर्ड टाइम आता हूँ तो देन आई एम गोइंग टू चार्ज द वे व्हाट आई चार्ज। आपका जो भी आपका रेट हो, आप वहाँ पे जो भी आपने अपने हेयर कट्स के प्राइजेस रखे हों उसी रेट्स के ऊपर काम करोगे आप। लेकिन अगर थर्ड टाइम आया तो इसका मतलब कि उनको आपका काम पसंद आया है, और वही लोग रिकमेंड करते हैं आगे। माउथ पब्लिसिटी भी वही लोग करते हैं। अगर आपका काम एक्चुअल में बहुत अच्छा है तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले क्लाइंट को बुलाओ और इनिशियली कम से कम 5 से 6 महीने तक आप ये ऑफर रखो, जो भी आएगा पहली बार फ्री। और ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बिजनेसमैन ही कर सकता है। अभी जैसे अगर बिजनेसमैन की बात करूं तो मुकेश अंबानी जी ने जब जियो का नेट शुरू किया था तो उन्होंने सबको फ्री में बांटा, और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं इस चीज़ को। पूरा फ्री में अच्छी से आदत लगा दी उन्होंने, 5 से 6 महीने तक फ्री किया, सबको आदत लगा दी, और आज घर में जियो है। और ऐसे बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ जिन्होंने काम शुरू किया तो उन लोगों ने पहले आदत डाली। तो पहले अपनी आदत डालो आप क्लाइंट को। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया एक सैलून का रास्ता दिखना चाहिए, आपका काम दिखना चाहिए, उसमें आप और सर्विसेज कर सकते हो। सपोज इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि हर सर्विस फ्री मत करो, खाली वही सर्विस फ्री करो जिसमें आप मास्टर हो। और क्योंकि मैं हेयर कट में काम करता हूँ, आई एम अ हेयर स्टाइलिस्ट, तो मैं यही बोलूँगा कि भाई पहले हेयर कट ही फ्री करो। उसमें आपको लगता तो कुछ है नहीं, बल्कि एक डीलिंग भी हो रही है। अभी पूरा महीना खाली, मतलब डेली शटर खोल रहे हैं, अंदर जाके बैठ रहे हैं, अंदर जाकर के बैठने के बाद क्लाइंट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर घर जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कोई हलचल नहीं है। तो सैलून को अगर आपको काम बढ़ाना है तो पहले तो एक मूवमेंट होना चाहिए, और वो मूवमेंट होगा तभी काम बढ़ता है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा मैं, हाईवे पे जाते हो आप, हाईवे पे कहाँ रुकते हो आप? अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या कहीं आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो बाय कार, बाय रोड आप कर रहे हो, तो आपको या तो पता हो कि यार वो फलाने वाला ढाबे का खाना बहुत अच्छा है, तो आप ब्रेक लगाते हो, तो फिर आप देखते नहीं उसमें कितनी भीड़ है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप क्या देखते हो, बाहर गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं। अगर तो गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी हैं तो आप वहाँ पे जाकर के ज़रूर ब्रेक लगाते हो और कोशिश करते हो कि चलो यहीं पे ही खाना खा लो। वो बात की बात है कि वो खाना अच्छा मिले या नहीं, और दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। लेकिन आप ब्रेक वहीं लगाते हो जहाँ पे भीड़ होती है। तो आपके पास जो क्लाइंट भी आने वाला है वो भी यही देख के आने वाला है कि भैया ये स्टाइलिस्ट के पास में कितना क्लाइंटल है, यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं। तो वो एक भीड़ को जो जनरेट करना है उसके लिए आपको पहले वहाँ पे देना पड़ेगा, फ्री में देना पड़ेगा। फिर क्लाइंट्स की आदत डालो, फिर क्लाइंट्स को बुलाओ, फिर 50% ऑफ दो। और ये इनिशियली मुझे लगता है हर सैलून वाले को करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग इससे आई डोंट नो अग्री होंगे भी कि नहीं होंगे, लेकिन हम लोगों ने किया। और उसके बाद में ट्रस्ट में हम लोग का एक बहुत छोटी सी जगह थी, 300 स्क्वायर फीट की जगह थी, और वहाँ पे हम लोगों ने 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए महीने का काम किया। वो बात अलग है कि वो भी हम लोगों ने डिस्काउंट्स पे किया था, उसमें हमारा प्रोडक्ट का खर्चा भी बहुत हुआ था, लेकिन एक बेस बन गया, क्लाइंट बेस बन गया हम लोगों का। सब एरिया में लोग हमारे बारे में बात करते थे, एक क्लाइंट ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया। और एक चीज़ और इसमें बोलूँगा कि बिजनेस है, सैलून बिजनेस है, आप सिर्फ बाल नहीं काट रहे, इट इज़ अ बिजनेस। और बिजनेस को खड़ा होने के लिए टाइम लगता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि आज आपने सैलून खोल दिया और आज के आज ही आपके पास क्लाइंट आना शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर क्लाइंट आपके पास नहीं है तो क्लाइंट के पास पहुंच जाओ, मार्केटिंग करो। अगर कहीं कुछ पार्टी चल रही है तो वहाँ पे आप अपने होर्डिंग लगा सकते हो, आप बोलो कोई इवेंट चल रहा है जहाँ पे आपके टारगेट ऑडियंस है, तो वहाँ पे आप अपने बैनर्स लगाओ, वहाँ पे जाकर के अनाउंस करो। कोई जिम है, जिम में जाकर के आप बात कर सकते हो, जिम वालों को बोलो भाई आपके यहाँ से जो भी आएगा उसको हम 50% डिस्काउंट देंगे। या कोई भी ब्यूटी शॉप होती है, वहाँ पे लोग बहुत सारे फुटफॉल आता है, उनके पास में कोई भी आ रहा है तो उनके जाकर बोल सकते हो। आप शॉप वालों से कोलैबोरेट कर सकते हो, बोल सकते हो भैया आपके पास जो भी आता है आप हमारा दो, आपका नाम लेकर के जो भी आएगा हम उसमें उनको डिस्काउंट देंगे। तो क्या है ना, खाली नहीं बैठना, स्पेशली जब आपका सैलून स्टार्ट हो रहा है, नया है, जाओ लोगों से मिलो, बात करो, आसपास के शॉप वालों से मिलो, बात करो। बहुत सारे लोग हेजिटेट फील करते हैं कि अगर उसने नहीं किया तो अरे नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका काम है कि आपको जाना है, आपका काम है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपके पास में लोग आएँ इनिशियली। और ये आपको मेहनत करनी है पूरे 3 साल तक, 3 years। और जब आपके पास में एक डाटाबेस बन जाए 20,000 लोगों का, 20,000 क्लाइंट आपने उस जगह पे बैठ के किए हैं, ट्रस्ट में वो 3 साल के बाद में जो नेक्स्ट 3 साल होंगे वो पिछला खर्चा भी और आगे की आपकी इनकम भी सारी वापस देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी नया सैलून खोलते हो तो वहाँ पे आपको ये छोटे छोटे
कुछ ना कुछ ऑफर्स, कुछ ना कुछ आपको क्लाइंट्स को, स्पेशली जो नया क्लाइंट आ रहा है उसके लिए आपको देना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा कि आपका काम 3 साल 4 साल आपने एक ही जगह पे किया, फिर भी आपको ऑफर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आए, क्यों आपको बार बार, या एक क्लाइंट आया और वापस नहीं आया तो क्यों, उसके लिए मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूँगा। बाकी मुझे लगता है कि आज मैं आपको समझा पाया हूँगा कि अगर आप सैलून नया शुरू करते हो तो वहाँ पे क्लाइंट्स को आपको देना ही पड़ेगा। फ्री हेयरकट्स दो और उसके बाद में 50% सिर्फ एक ही बार देना। जो भी क्लाइंट पहली बार आ रहा है 100% फ्री, जो हम लोगों ने किया है, ये दिस इज़ व्हाट वी हैव डन इट। तो मैं वही बात करूँगा आप लोगों से। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आते हैं तो फिर 50% ऑफ, और थर्ड टाइम आते हैं तो इसका मतलब कि आपको, वो क्लाइंट को आपका काम पसंद आया है और वो वापस आप लोगों से ज़रूर सर्विसेज लेगा। तो दिस इज़ हाउ यू ग्रो योर बिजनेस। और बिजनेस करना इज़ नॉट ईजी, आई एम टेलिंग यू। इसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब कहीं जा कर के आपका बिजनेस 3 साल 4 साल में स्टैंड होता है। और उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा। कोशिश करूँगा आप लोगों से ज़रूर उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। बाकी आज लेता हूँ इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। जाने से पहले यही बोलूँगा, हमारी एकेडमी जो वर्सोवा में है, डोंबिवली मुंबई के वर्सोवा में, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं अभी हमारे हेयर कट्स के ऊपर। हमारे ये जो अभी बहुत कम अमाउंट में हम लोगों ने एक हमारे प्राइजेज़ रखे हैं, तो उसके पीछे का सिर्फ यही रीज़न है कि हर बच्चे को पढ़ाना है। स्पेशली जो बच्चों को कोई अच्छी एकेडमी में नहीं एडमिशन हो पा रहा, तो वो हमारे यहाँ पे आएँ और बिल्कुल वो कोर्स करें। बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस है। उसके लिए आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल करना है। कॉलिंग कई बार नहीं उठ पाती तो वॉइस मैसेज पर आप वॉइस मैसेज करो और वहाँ से आपको पता लगेगा जो भी हमारी क्लासेस की डिटेल्स हैं। ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल रही हैं, जो मुंबई नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता कर सकते हो। जैसे हमारी मेकअप की ऑनलाइन क्लास है, हमारी हेयर कट एंड केमिकल की ऑनलाइन क्लासेस हैं। अभी हम लोग बॉयज़ हेयर कट एंड केमिकल की क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो अगर आप लोग को पता करना है कोर्सेज़ के बारे में, तब भी इसी नंबर पे बात करो, ऑनलाइन ऑफलाइन। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके सैलून से रिलेटेड, तो आप ज़रूर भेजना, मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर आपको आंसर दूँ। इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।